हेलो बच्चों। तो इस सवाल में बोला है रेडिएशन फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी एट अ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर T1 इज मेजर्ड बाय अ स्मॉल डिटेक्टर एट अ डिस्टेंस D1 फ्रॉम इट। T1 थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर पे एक ब्लैक बॉडी है, उससे D1 दूरी पे एक छोटा सा डिटेक्टर रखा है, वहाँ से उस डिटेक्टर के थ्रू हम कितना रेडिएशन निकल रहा है वो मेजर कर रहे हैं, राइट। अब बोल रहा है व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज टू T2 एंड द डिस्टेंस टू D2, टेम्परेचर बदल दिया, T2 कर दिया और डिटेक्टर को D2 डिस्टेंस पे ले गए, तो पावर रिसीव्ड बाय द डिटेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड। सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ D2 इज टू D1। तो बेसिकली यहाँ पे पॉइंट सोर्स हम मान सकते हैं ब्लैक बॉडी को, और उससे अगर हम D1 डिस्टेंस पे डिटेक्टर को रखते हैं तो कुछ हमें पावर जो रिसीव हो रही है तो उसे हम इंटेंसिटी बोलते हैं, दैट इज पावर रिसीव्ड पर यूनिट एरिया, राइट। तो जो इंटेंसिटी है वो I1 मान लो। अब जब इसको आप कुछ D2 दूरी पे ले गए और बॉडी का टेम्परेचर T2 कर दिया, तो वहाँ पे भी जो I2 मिल रही है दैट विल बी अगेन जो भी पावर होगी पर यूनिट एरिया ऑफ द स्फीयर एक्चुअली। तो ये दोनों इंटेंसिटीज दी गई है कि सेम है। तो अगर हम I1 को लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा A T1 की पावर 4 अपॉन एरिया। तो एरिया ऑफ स्फीयर हो जाएगा 4 पाई D1 स्क्वायर। सिमिलरली I2 अगर निकालें तो दैट विल बी सिग्मा A T2 टू दी पावर 4 होल अपॉन 4 पाई D2 स्क्वायर, राइट। अब अगर बोला है कि I1 इक्वल्स टू I2 है, तो दोनों इक्वेशंस को आप इक्वेट करोगे तो आपको मिलेगा D2 बाई D1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू T2 बाई T1 टू द पावर 4। तो अगर हम रूट ले लें दोनों साइड तो D2 बाई D1 हमको मिलेगा T2 बाई T1 टू द पावर 2। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, T2 बाई T1 टू द पावर 2। थैंक यू बच्चों।